पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता। कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया और अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले। महंगी बिजली हो गई। सोचिए आप, जिस समय बिजली का बिल आता होगा, आम जनता को करंट लग जाता है, क्या बिल से करंट नहीं लग रहा? और फिर इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाने का नाम भी नहीं बोलते हैं। और वो बात मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, जिस कारखाने को लग करके बिजली और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती, उसका नाम तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। वो तो बार-बार ये कह रहे हैं कि जिंदाबादियों ने सिर्फ दंगा फैलाया प्रदेश में। हमने क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते, इसलिए बिजली की बात नहीं करते। लैपटॉप चला नहीं सकते, इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते। 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। आइए हो गया। समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े इनका सम्मान करने का काम। और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश की तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता है जाकर के। आज सरसों के तेल की कीमत क्या हो गई? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है, वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है, न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए आप। देखिए, बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है। और ये साबित हो गया है, 3 कानून जब से वापस लिए, बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है, बड़े काम करने वालों ने लिया। क्या दुनिया में सोच सकते हो कि इतने कम दिनों में सब बीमारी में थे, कारोबार ठप था, उद्योग ठप था, और कौन नंबर 1 हो गया एशिया में? जिस समय कोरोना में सब कारोबार बंद था, उद्योग बंद थे, हम आप घर में बंद थे, बाजार नहीं चल रहा था, उस समय बताओ कौन मुनाफा कमा रहा था? आज एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमारा किसान को क्यों नहीं कीमत मिल रही? यहाँ गन्ने का बकाया है किसान का, बिजली महंगी कर दी आपने, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, खाद में से 5 किलो चोरी कर रहे हो, खाद मिल नहीं रही, DAP मिल नहीं रही, तो इसका जवाब क्या है आपके पास?